हम लेबल करते हैं पहले अपनी नॉर्मल जितनी भी हमारी बोन्स है अपर लिम्ब की, उसको लेबल करते हैं। लेबलिंग के बाद हम इसके लिगामेंट लगाएंगे और उसके बाद हम मसल लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हमारा बोन क्लेविकल। क्लेविकल को और क्या क्या कहते हैं? वाओ, और ब्यूटी बोन, कॉलर बोन और हैंगर बोन। वाई? ये हैंगर की तरह होता है, आपकी जितनी भी बोन्स है सारे इसी के ऊपर ही आती है, ठीक है। इसी को जैसे हैंगर नहीं होता कपड़ों को उठाता है, ऐसे इसने पूरी बोन स्ट्रक्चर को उठाया हुआ है। मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर बोन, लिखो MCQ, हमेशा पूछते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा बोन है जो मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड होता है? दिस इज नॉन एज क्लेविकल। क्लेविकल के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इसका स्टर्नल एंड और एक होता है इसका एक्रोमियल एंड। एक्रोमियल एंड स्टर्नल एंड और एक्रोमियल। अभी आप लोग मैं समझाता हूं, स्टर्नल को स्टर्नल क्यों कहते हैं, एक्रोमियल को एक्रोमियल क्यों कह रहे हैं। 2/3 इसका होता है मीडियल और 1/3 इसका होता है लेटरल। ये इसका इंटीरियर व्यू पे जो आता है वो यही आता है। अगर आपको थोड़ी देर सुने, जब लेबल हो जाए आपको मैं टाइम दूंगा, उसके बाद लिख ले सारे। लेटरल साइड पे 1/3 जो हमारा लेटरल है, ठीक है। अगर मैं एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हूं तो मेरी जो राइट साइड है उसका क्लेविकल का लेटरल पार्ट कौन सा होगा? जो बाहर की तरफ है, एक्रोमियल वाली साइड पे है। ये टोटल बनाता है लेटरल साइड 1/3 और 2/3 बनाता है इसका जो मीडियल साइड है, ठीक है। मीडियल साइड में आता है। स्टर्नल एंड को स्टर्नल एंड क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टर्नम बोन के साथ ये अटैच होती है, ठीक है। और इसको एक्रोमियल एंड इसलिए कहते हैं कि इसके पुला के साथ अटैच होते हैं, एक्रोमियम जो प्रोसेस होता है उसके साथ, सही है। शोल्डर या पिक्टोरल गर्डल जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, पिक्टोरल गर्डल के अंदर हम पढ़ेंगे क्लेविकल का और साथ में स्केपुला का क्या रिलेशन है, हम क्यों इसको एक्रोमियल एंड कह रहे हैं, सही है। उसके साथ साथ इंटीरियर व्यू पे यही चीजें आती है। जब हम इसका पोस्टीरियर व्यू लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसी को लेबल करूंगा यहां से, सही है। पोस्टीरियर व्यू के ऊपर इसकी 2-3 चीजें और आती है। एक आता है कोनॉइड फोसा, एक इसका आता है ट्रेपेजॉइड ट्यूबरोसिटी और एक इसका आता है कोस्टल ट्यूबरोसिटी। ओके, समझते हैं इसको। जो हमारा कोनॉइड फोसा है, यहाँ पे कोनॉइड लिगामेंट लगता है जो क्लेविकल को किसके साथ जोड़ता है? स्केपुला के साथ, ठीक है। कोनॉइड लिगामेंट के लिए ये वाली जो फोसा है या फेसेट है, ठीक है, यहाँ पे आके लिगामेंट लगेगा, सही है। पोस्टीरियर साइड पे शो होते हैं, इंटीरियर पे नहीं होते। अगर वो आपको क्लेविकल पकड़ाते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज और क्लेविकल, सही है, और हम कहते हैं कि ये इसका इंटीरियर व्यू है। इंटीरियर व्यू के ऊपर आपको यही 3 चीजें दिखेगी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। स्टर्नल एंड दिखेगा, एक्रोमियल एंड दिखेगा और लेटरल मीडियल आप बता सकते हैं, सही है। पोस्टीरियर साइड पे अगर उसने ऐसे घुमा के दिया आपको, ठीक है, ऐसे करके, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देगी उस क्लेविकल के ऊपर। मैं भी कल की क्लास में मैं आपको दिखा भी सकूँ, सारे बोन्स लेके आऊँगा, उसमें दिखाऊंगा कि कौन कौन से आप कैसे पहचानोगे उसके इंटीरियर कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्टीरियर साइड पे जहाँ पे वर्ड ट्यूबरोसिटी आए, समझना वहाँ पे हमेशा मसल की अटैचमेंट होती है, ठीक है। लव्स ट्यूबरोसिटी मीन अटैचमेंट ऑफ मसल साइड, ठीक है। कोस्टल ट्यूबरोसिटी, कोस्टल कहते हैं किसको? रिब को। मतलब रिब की जो मसल है, ठीक है, वो क्लेविकल के साथ जब अटैच होंगे, इंसर्जन जिनकी होगी या फिर ओरिजिन या इंसर्जन नहीं होते हमेशा इसके ऊपर, तो कोस्टल मतलब रिब्स की मसल्स की इंसर्जन कहाँ पे होगी? इसके पोस्टीरियर साइड ऑफ द क्लेविकल, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट रिब हो या सेकंड रिब हो, ठीक है, लेकिन यूजुअली सेकंड रिब ही आती है नीचे इसके, फर्स्ट रिब तो इसके ऊपर ही होती है थोड़ी सी। देन ट्रेपेजॉइड ट्यूबरोसिटी, नाम से जाहिर है, जो हमारा ट्रेपीजियस मसल, ठीक है, उसकी अटैचमेंट साइड। कोनॉइड का बता दिया मैंने कि यहाँ पे कोनॉइड लिगामेंट अटैच होता है। क्लियर है क्लेविकल, सही है। 2 क्लेविकल है, सिर्फ राइट और लेफ्ट डिफरेंसेस, बाकी लैंडमार्क दोनों के सेम है। क्लियर। चलते हैं स्केपुला की तरफ।
पोस्टीरियर व्यू, स्केपुला जो है अगर हम इसको लेबल करें, इधर देखिए ज़रा, ये जो आ रहा है, पहले इंटीरियर करें पोस्टीरियर करें, इंटीरियर करते हैं पहले। इंटीरियर व्यू के ऊपर ये जो आ रहा है प्रोसेस, दिस इज नोन एज एक्रोमियल प्रोसेस, ठीक है। और उसके साथ ही नीचे कोरोकॉइड प्रोसेस होता है। कोरोकॉइड इसलिए कि ये कवि की चोंच की तरह होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कोरोकॉइड प्रोसेस। ये हो गया है ग्लिनॉइड फोसा, जहाँ पे ह्यूमरस का हेड आके लगेगा, ठीक है, ग्लिनॉइड फोसा। फिर ये जो है, ये वाला टुबरकल नज़र आ रहा है हल्का सा, इसको हम कहते हैं इंफीरियर, जो वो है ग्लिनॉइड टुबरकल, ठीक है। ये ग्लिनॉइड है, ये हल्की सी रिज है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ग्लिनॉइड टुबरकल। लेकिन कौन सी साइड पे है, इंफीरियर साइड पे है। इसके दो होते हैं, सुपीरियर भी होता है, इंफीरियर भी होता है, लेकिन सुपीरियर पोस्टीरियर व्यू के ऊपर ज़्यादा वाजे होता है, उस पर इंटीरियर व्यू पे नहीं आता, ठीक है। देन नेक्स्ट, उसके बाद इसके हमारे दो एंगल होते हैं, सुपीरियर एंगल और इंफीरियर एंगल, ठीक है। दो इसके बॉर्डर होते हैं, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर, ठीक है। लेबल करते हैं इसको, कौन सा बॉर्डर है ये, मीडियल बॉर्डर। नेक्स्ट एंगल, इंफीरियर एंगल। ये होता है आपका सुप्रा स्केपुलर नॉच, स्केपुलर नॉच, सही है। और यहाँ पे आपका होता है सुपीरियर एंगल। ये हो गया एक्रोमियल एंड या एक्रोमियल प्रोसेस, और उसके साथ इधर होता है आपका कोरोकॉइड प्रोसेस। नेक्स्ट ग्लिनॉइड फोसा, इंफीरियर ग्लिनॉइड टुबरकल, ठीक है। और इधर आपका होता है लेटरल बॉर्डर। अगेन एक बार फिर से पढ़ते हैं साथ में। ये बात समझ आ रही है? ज़्यादा स्पीड से नहीं जा रहा ना? अगर लगे स्पीड से मुझे बताना, सही है। अगेन कौन सा प्रोसेस, एक्रोमियल, साथ ही कोरोकॉइड प्रोसेस, सही है। जब हम बोन लेंगे, बोन के ऊपर ज़्यादा वाजे होता है, क्योंकि हम डायग्राम बना रहे हैं। अब एक बोन के अंदर दूसरी तो हम वैसे ही नहीं दिखा सकते जैसे कि नेचर ने बनाई है, ठीक है। नेचुरली जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसको डायग्रामेटिकली इतना अच्छा नहीं बना सकते। ये हो गया आपका क्या, ग्लिनॉइड फोसा। यहाँ पे आपकी अटैचमेंट होती है किसकी, जो ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस का हेड यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, सही है। इसकी भी लिगामेंट देखते हैं। इसलिए एनाटॉमी क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन इसके आपस में रिलेशंस क्या है, ठीक है। इसलिए लैंडमार्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपको लैंडमार्क आते हैं फिर कहानी ईजी हो जाती है। अगेन इंफीरियर ग्लिनॉइड टुबरकल, जीटी मीन ग्लिनॉइड टुबरकल, ठीक है। और ये है इसका लेटरल बॉर्डर, ये हो गया इसका इंफीरियर एंगल, और ये उसका मीडियल बॉर्डर, ये सुपीरियर एंगल, ठीक है। और ये नॉच होते हैं सुप्रास्केपुलर नॉच। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। स्केपुला के अंदर जितनी भी आर्टरी जाती है, वेन जाती है या नर्व जो जाती है, वो इसके थ्रू जाके पास होती है, ठीक है। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, यहाँ पे सुप्रा स्केपुलर कैनाल होती है, वो कैसे बनती है हम इधर जब पिक्टोरल गर्डर बनाएंगे उसमें ज़्यादा वाज़ेह दिखाएंगे आपको। यहाँ तक क्लियर है? आते हैं पोस्टीरियर व्यू पे। आप इंटीरियर स्केपुला इजी है, इसको आप पहचान सकते हैं कि पोस्टीरियर व्यू है या इंटीरियर व्यू है, सही है। जब भी आपको स्केपुला पकड़ाया जाए, ठीक है, इंटीरियर व्यू पे एक और चीज़ लिखो यहाँ पे, सब स्केपुलर फोसा या स्केपुलर फोसा। फ्लैट एरिया होता है पूरा, इधर आके जो हमारा मसल होता है वो अटैच होते हैं, ठीक है। मसल के अटैचमेंट में एक एक चीज़ दिखाएंगे, इसलिए थोड़ा सा गौर से देखना और साथ में रिवाइज करना कि आपको मसल अटैचमेंट फिर टफ ना लगे। नेक्स्ट स्केपुलर फोसा, ये इजी होता है। कैसे? जब आपके हाथ में स्केपुला आ जाता है, सबसे पहले आप देखते हैं कि इसका इंटीरियर व्यू है या पोस्टीरियर व्यू है, या एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि मुझे इसका इंटीरियर व्यू बता दो, इंटीरियर व्यू के ऊपर ये स्पाइन एब्सेंट होता है, ठीक है, और पोस्टीरियर व्यू के ऊपर स्पाइन प्रेजेंट होता है। अगर वो आपको स्केपुला पोस्टीरियर व्यू से पकड़ा देता है और आप कहता है कि मुझे बताओ इसमें, या स्केपुला पकड़ा देता है आपको बता देता है कि बताओ मुझे पोस्टीरियर साइड इसकी कौन सी है, आप स्केपुला को मोड़ दो, जिस साइड पे आपका स्पाइन आ रहा है वो आपकी पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जो चीज़ यहाँ से मिसिंग है वो यहाँ आके लेबल करेंगे, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। एक तो हमारा
सुपीरियर ट्यूबरकल मिसिंग था, सुपीरियर ग्लिनॉइड ट्यूबरकल, ठीक है। और एक हमारा स्पाइन मिसिंग था, स्पाइन। जब स्पाइन आ जाता है तो स्केपुला को हम डिवाइड कर देते हैं किसमें, दो पार्ट्स में। जो स्पाइन के ऊपर है उसको क्या कहते हैं, सुप्रा स्पाइनस, स्पाइनस। और जो स्पाइन के नीचे है उसको इंफ्रा स्पाइनस, सही है। लेकिन याद रखना कि आप बॉर्डर को, जैसे हमने इंटीरियर पे दिखाया है, हमारा मीडियल बॉर्डर इस साइड पे आ रहा है। जब आप स्केपुला को डाइवर्ट करेंगे, अपोजिट पोजीशन में लेके आएंगे, तो आपके बॉर्डर सारे चेंज हो जाएंगे। ये आपका मीडियल हो जाएगा। और अगर आप याद रखना चाहते हैं कि लेटरल कौन सा है, हमेशा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, सही है। जिस साइड पे आपकी ग्लिनॉइड कैविटी या फोसा है वही साइड आपका लेटरल है, ठीक है। क्लियर, स्केपुला।